आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं अमित शर्मा। कुछ सवालों के साथ आज फिर मैं हाजिर हूं और आज हम दिनेश तारा जी से बातचीत करेंगे, रंजीत तारा जी से। उनसे जानेंगे कि क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नई उन्होंने जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे उन्होंने नए यहाँ पर बना दिए हैं। अब नई कुछ तमाम चीज़ें जो है वो बदल रही हैं और कुछ लोगों को नए नए ओहदे जो है वो दिए जा रहे हैं। उसके बाद लगता है कि कि सियासत जो है वो गरमाई हुई है और आने वाले दिनों में शायद जो है चुनावों का सिलसिला जो है वो 2023 में वो शुरू होने जा रहा है और पंच सरपंचों के चुनावों के साथ साथ कहीं ना कहीं जो विधानसभा के चुनाव हैं वो भी होंगे। तो इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रंजीत तारा जी। रंजीत से जानते हैं कि रंजीत जी, आपका सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं और ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जितने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे उनको बदला गया है, नए लोगों को भी सामने लाया गया है, उसके बाद कुछ और भी जो है बदलाव जो है वो किए गए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान बने हैं, मैं सब उन भाइयों को बधाई देना चाहूंगा, मुबारकबाद देना चाहूंगा। और हमें उम्मीद है कि जो हमारे जिला प्रधान बने वो आने वाले समय में बहुत अच्छे से काम करेंगे। और दूसरी बात आपने की इलेक्शन की, सरकार जब चाहे तब इलेक्शन करवाए। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हर टाइम पब्लिक के बीच रहता है, ग्राउंड में रहता है और हम हर टाइम पब्लिक के बीच सेवा में रहते हैं। जनता की सेवा के लिए हमारे कार्यकर्ता लगा रहता है, पोलिंग बूथ तक जो हमारा कार्यकर्ता जो है वो बैठा हुआ है। हम सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही नहीं लोगों के पास जाते, या उसी टाइम नहीं हम पब्लिक के बीच जाते, हम हर टाइम पब्लिक के बीच होते हैं। जो लोग पब्लिक के बीच है उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। पार्टी जब चाहे, सरकार जब चाहे इलेक्शन करवाना चाहे जम्मू कश्मीर में वो करवा सकती है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हर टाइम तैयार बैठा है। वो जम्मू कश्मीर में जो अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बदले गए, उसके बाद उन्होंने जो अपने उनके और भी ओहदे थे, जैसे कुछ व्यापार मंडल के थे या उनके और जो ओहदे थे उनको भी बदला गया है। प्रभारियों को नए चेहरे, कुछ नए प्रभारी जो है सामने लाए हैं, जैसे पुंछ में है, राजौरी है या बाकी जगहों पर प्रभारी भी बदले हैं। तो क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों का बिगुल जो है वो बज रहा है? इसमें ये ऐसा रहता है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी में 3 साल के बाद हर जिले में जो प्रभारी हैं वो चेंज होते हैं। उसी 3 साल के बाद जिला प्रधान भी चेंज हुए और हर जिले के मतलब कि नए प्रभारी बनाए गए हैं। इसमें कोई इलेक्शन का टॉपिक नहीं है, देखिए इलेक्शन है तो इसलिए ये जिला प्रधान बने या किसी जिले के नए प्रभारी बनाए हैं। ये हमारी पार्टी के लिए रहता है, 3 साल के बाद रिशफलिंग होती है, उसी के बाद हर जिले के नए प्रधान भी बने और हर जिले के नए प्रभारी बनाए गए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा पब्लिक के बीच रहती है और हमारी पार्टी का मिशन है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुंचे, लोगों की सेवा करें। अगर हम सियासत में आए हैं तो सियासत में आने का मतलब यह है कि कुछ पर्सनल नहीं, पब्लिक का काम हो, लोगों का काम हो, लोगों की सेवा हो। लोगों की सेवा करने का ही भाव से हम लोग पार्टी में आते हैं। और एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसा कार्य करता है, वो चाहे उसको कोई जिम्मेदारी उसके पास हो ना हो, वो चाहे किसी वजह कोई ना हो, लेकिन वो पार्टी का कार्य करता है, वो पार्टी का कार्यकर्ता बनकर पब्लिक के बीच जाता है और अपने सरकार की, अपनी पार्टी के जो काम है वो लेकर पब्लिक के बीच जाता है। और उसी के बाद हमारे जो वर्कर हैं हर जगह में, हर जिले में लगे हुए हैं। और जब भी सरकार चाहे इलेक्शन करवाए जम्मू कश्मीर के अंदर, पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो ग्राउंड तक काम कर रहा है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी। 50+ का नारा दिया हुआ है हमारे अध्यक्ष जी ने, रविंद्र रैना जी ने, और भगवान ने चाहा तो 50+ हम पार करेंगे और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर में एक ऐतिहासिक तौर पर सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा। क्या लगता है कि कश्मीर से कितनी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी? भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर में आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे भी और नेशनल चैनल पे देखते हैं कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और पिछले दिनों में हमारे जो देश के गृह मंत्री जी हैं उनका एक बहुत बड़ा जलसा हुआ कश्मीर के अंदर। लाखों की तादाद में कश्मीर से, कश्मीर वैली के लोग उमड़कर वैली में आए। तो उससे मुझे लगता है कि कश्मीर के अंदर भी पीडीपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, इन सब पार्टियों में सुपर साथ है और भारतीय जनता पार्टी का ही वहां पे झंडा लहराएगा। लेकिन बाकी जो पार्टी है, पीडीपी है, एनसी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है,
इन्होंने कहा है कि हम इकट्ठे होके जो है गुपकार के नाते एक एक अपना कैंडिडेट खड़ा करके शायद वो कहीं ना कहीं से इलेक्शन लड़ेंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जो है वो जीत हासिल ना हो। तो इसलिए वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनकी रणनीति कामयाब होगी? ये गुपकार लैंड जो है ये भी हमारे हिसाब से खत्म हो चुका है। ये महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला और चाहे उमर अब्दुल्ला हो, इनको अपनी जमानतें जो है वो इनकी जब्त हो जाएंगी और इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं होगा, इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं होगा जो इनके साथ होकर इलेक्शन लड़ेगा। जम्मू में देखो जितनी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है वो सब बीजेपी में आ चुकी है। कांग्रेस की, पीडीपी की जितनी भी इनकी जो पास लीडरशिप थी वो बीजेपी में आ चुकी है और ऊपर से एक नई पार्टी बनी हुई है बुखारी साहब की, अपनी पार्टी। तो इन सब पार्टियों का तो वजूद ही खत्म है जम्मू कश्मीर में से। और उन्होंने 70 साल तक जम्मू कश्मीर में लूट के अलावा कुछ नहीं किया। कश्मीर को, कश्मीर के नौजवानों को इन्होंने हमेशा आतंकवाद की तरफ इन्होंने बढ़ावा दिया। कश्मीर के अंदर अगर आज माहौल खराब हुआ तो इसके पीछे पीडीपी और एनसी का भी रोल रहा। 2014 के बाद, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद कश्मीर के अंदर जो नौजवान है आज हाथ में तिरंगा लेकर घूम रहा है, वो ड्यू टू मोदी गवर्नमेंट के बाद। उससे पहले एनसी और पीडीपी ने हमेशा कश्मीर के नौजवानों के हाथ में गन्ने दी, पत्थर दिए, कभी उनके हाथ में कलम नहीं दी, उनके हाथ में लैपटॉप नहीं दिया, उनको पढ़ाई की तरफ नहीं ले गई है एनसी और पीडीपी वाले। उनकी राजनीति जो थी वो गन की जोर पर और पत्थर पे चलती थी। और उन्होंने 70 साल तक पीडीपी और एनसी के लोगों ने कश्मीर के अंदर गन पर और पत्थरों पर राजनीति की। आज कश्मीर का जो नौजवान है और जो कश्मीर की जो बाकी लीडरशिप है वो समझ चुकी है कि डेवलपमेंट उनको चाहिए, अमन चाहिए और पूरा जम्मू कश्मीर जो है हमारा वो तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। और हर बंदे की इस टाइम एक ही ख्वाहिश है कि हमारे प्रदेश की, हमारे जो जम्मू कश्मीर यूटी है यहां पे डेवलपमेंट हो, हमारे बच्चे आईएएस बने, आईपीएस बने, पढ़े लिखे, व्यापार बढ़े। और ये तब पॉसिबल होगा जब जम्मू कश्मीर में बिल्कुल फुल मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और भारतीय जनता पार्टी का सीएम आएगा, तब ये हमारा बिल्कुल जम्मू कश्मीर अच्छा होगा। 2023 में चुनाव जो है वो हो जाएंगे। अब ये इलेक्शन कमीशन जो है हमारे देश की वो फैसला करेंगे कि 2023 में होते हैं या 24 में होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो तैयार है, वो तैयार है। और जब भी इलेक्शन करवाएंगे हम इलेक्शन लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो एकदम तैयार है और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारा सीएम होगा। बिल्कुल। तो अभी रंजीत तारा जी को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 50 प्लस जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी लेगी और भारतीय जनता पार्टी ही जम्मू कश्मीर में अपना सीएम जो है वो बनाएगी। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो एनसी है या पीडीपी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो उन्होंने सिर्फ कश्मीर के अंदर जो युवा है, जो नौजवान है, उन्हें सिर्फ पत्थर ही जो दिए हैं और उन्होंने पत्थर से ही नौजवानों को भिला फुसला के रखा हुआ था और उन्होंने कभी भी कश्मीर के अंदर तरक्की जो है वो नहीं होने दी है। लेकिन 2014 के बाद कश्मीर जो है वो कहीं ना कहीं बदल रहा है और बदले कश्मीर की तस्वीर जो है वो पूरा भारत इस समय देख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय डोगरा के साथ अमित शर्मा, राजौरी।